हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 फ्लामिंगो बुक का। और ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो पहले अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो पहले आप उसको देख लीजिएगा एंड देन उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन आंसर वाली जो वीडियोज़ है उनको बाद में देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो उस दिन फ्रांस जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, किस चीज़ की तैयारी के बारे में जो है वो सोच रहा था, जो उसको उस दिन दिया गया था काम, वही यहाँ पे वो सोच रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट डे फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। तो उसको क्या होमवर्क मिला था, उसको होमवर्क मिला था कि पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी चीज़ को वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं स्कूल जाऊँगा तो मुझसे इसी चीज़ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर सेकंड है आपका क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो जिस दिन वो स्कूल आया, आप जब उसको ये काम मिला था, होमवर्क दिया गया था, जब ये सभी स्टूडेंट्स को दिया गया होगा होमवर्क, तो फ्रांस ने क्या नोटिस किया, स्कूल के बारे में कोई स्ट्रेंज सी बात, कुछ अलग सा उसे लगा, कुछ ऑड सा लगा। तो उसको वो क्या चीज़ें थी वो देखते हैं। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, that day France noticed the absence of the routine commotion caused by the opening and closing of desks, repeating of lessons in unison and rapping of the teacher's ruler on the table. The usual hustle bustle was replaced by a strange stillness that was the characteristics of a school on a Sunday morning. तो उस दिन क्या नोटिस किया, जैसे नॉर्मली स्कूल में जाते हैं तो बहुत शोर थोड़ा बहुत होता रहता है, बच्चों की बात करने की आवाज़ आती रहती है, किताबें खोलते हैं अपनी, है ना, टेबल चेयर डेस्क को इधर उधर शिफ्ट करने की आवाज़ें आती रहती हैं, टीचर का जो रूलर है, जो स्केल है, वो अपने स्केल से टेबल पे मारते रहते हैं ऐसे, तो वो साउंड भी रहता है। तो नॉर्मल जो वहाँ पे शोर शराबा रहता था, जो भी डिसऑर्डर रहता था, वो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एकदम स्टिलनेस थी वहाँ पर। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे संडे मॉर्निंग के टाइम पे स्कूल रहता है ना, बिल्कुल स्टिल, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता तो नहीं है ना। तो वैसा ही उसको बिल्कुल लग रहा था कि हाँ, जैसे नॉर्मल स्कूल रहता है, बिल्कुल शोर वाला, आवाज़ आती रहती है बच्चों की, सब चीज़ों की, वहाँ पे टेबल वगैरह, चेयर्स की, फर्नीचर की, या किताबें पलटने की, पेजेस टर्न करने की, तो वो कोई भी आवाज़ वहाँ पर अब नहीं आ रही थी। नंबर थर्ड है आपका, व्हाट हैड बिन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो वो जो बुलेटिन बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ था, जब फ्रांस स्कूल आ रहा था, रास्ते में एक जगह रुकता है ना वो, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है लोगों की, तो वो पढ़ता तो है नहीं कि क्या लिखा हुआ है इस पर, वो अपना आगे निकल जाता है। तो उस पर क्या लगा हुआ था, आंसर है आपका, द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो इस बुलेटिन बोर्ड पे, इस नोटिस बोर्ड पे एक्चुअल में क्या था, एक ऑर्डर था जो बर्लिन से आया था। और उस ऑर्डर में क्या लिखा था, इट स्टेटेड दैट, ये लिखा था उसमें, ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट टू स्टूडेंट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि अल्सेस और लॉरेन में आपसे क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। अब तक वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा था, वहाँ पे फ्रेंच जो भाषा है उसको पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब वहाँ पे क्या बोल दिया गया था कि अब यहाँ पे जो आपकी जर्मन लैंग्वेज है उसको ही पढ़ाना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट है आपका, वॉट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। तो जो बर्लिन से ऑर्डर आया था, जो बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ था कि अब जर्मन सिखाई जाएगी सभी को यहाँ पर, तो उसकी वजह से क्या चेंजेस वहाँ पर आ गए थे। तो आंसर है आपका, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉड ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू बी अ स्टैंड स्टिल। तो ये जैसे ही ऑर्डर वहाँ से आता है बर्लिन से, तो सारी जो भी शोर था बिल्कुल स्कूल का, या जो भी डिसऑर्डर्स वहाँ पे रहते थे, वो बिल्कुल एकदम स्टिल हो गए थे, बिल्कुल स्टैंड स्टिल, मतलब बिल्कुल शांत हो गई थी सारी चीज़ें। जो टीचर थे मिस्टर हैमिल जो टीचर थे, वो बहुत थोड़े ज़्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, है ना। और वो अपने स्टूडेंट को जो लेसन पढ़ा रहे हैं वो बहुत पेशेंस के साथ में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट बिकेम मोर अटेंटिव, जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा अटेंटिव हो गए हैं। इससे पहले स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्लास में, बट क्योंकि लास्ट डे था, तो जो स्टूडेंट है वो बहुत अटेंटिवली क्लास में प्रेजेंट हैं। जो गांव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। जो बैक बेंचेस खाली पड़ी रहती थी नॉर्मल स्कूल डेज़ में, वो आज भर गई हैं पूरी। और वहाँ पर वो क्यों आए, क्योंकि वो अपना रेस्पेक्ट, अपना ग्रैटिट्यूड जो है वो शो कर रहे हैं यहाँ पे, किसको, उन टीचर को जिन्होंने अपने 40 साल वहाँ पर बिता दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ग्रैटिट्यूड टू मिस्टर हैमिल regretting not going to school more than they did. The order also brought about a great change in the feelings of the people toward their country and their native language. There was a general sadness about not being able to utilize the opportunities of learning French when it was easily accessible. अब क्या हुआ यहाँ पे कि वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं उन टीचर को। उन्होंने वहाँ पे इतना ज़्यादा लंबा टाइम जो है वहाँ पे स्पेंड किया था, और अब लोगों को जो है इस बात का रिग्रेट भी हो रहा था। ठीक है ना, अब उनको इस चीज़ का रिग्रेट है कि वो स्कूल
स्कूल नहीं जा पाएंगे, है ना। जब उनके पास मौका था, चांसेस थे, तब वो उन्होंने नहीं सीखा, और अब उनके पास चांस नहीं है तो उनको इस चीज़ का बुरा भी लग रहा है यहाँ पे, और वो उनकी जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, अब वो उसको सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे उनकी जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में बताया गया है, और वहाँ पे सब लोग बहुत सैड भी हो गए हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई और चांस उनको नहीं मिलेगा अपनी लैंग्वेज को सीखने के लिए। जब उनके पास चांस था, जब वो उस चीज़ को सीख सकते थे, तब उन्होंने सीखा नहीं ऐसे प्रॉपर वे में, है ना। और अब ये नोटिस रिलीज़ कर दिया गया यहाँ पे, तो अब वो थोड़ा सैड इस बात को लेकर हो रहे हैं। नंबर नेक्स्ट है आपका, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज। अब जो फ्रांस था उसकी फीलिंग्स कैसे चेंज हो जाती हैं, किसके लिए, मिस्टर हैमिल के लिए और स्कूल के लिए। ये नोटिस जब आया उसके बाद तो फ्रांस जो है वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, जब मिस्टर हैमिल ने सारे स्टूडेंट्स को बताया कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से, और उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा था कि अब से जो है जर्मन को पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा। मतलब वो जो अब पढ़ा रहे थे आज क्लास में, वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। अब यहाँ पे जो फ्रांस था वो अपने टीचर की जो स्ट्रिक्टनेस थी, जो उसको डांट लगती थी, वो सारी चीज़ें वो भूल जाता है। ही डेवलप्ड अ फॉन्डनेस ऑफ एम हैमिल एट द ट्रबलिंग आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉर एवर। वो परेशान भी हो रहा था क्योंकि वो उनसे अलग नहीं होना चाहता था। वो थोड़ा वैसे तो स्ट्रिक्ट थे टीचर, बट वो रियल में उनसे अलग नहीं होना चाहता था, और उसको ये आइडिया बार बार जब उसके माइंड में आ रहा था, वो परेशान हो रहा था कि अब मुझे उनसे बिल्कुल अलग हो जाना पड़ेगा हमेशा के लिए। ही अंडरस्टूड द पेन एंड एगोनी हिज टीचर वॉज अंडरगोइंग। वो समझ सकता था कि उनके जो टीचर हैं, जो मिस्टर हैमिल हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं इस टाइम। वो इस चीज़ों को समझ रहे थे वो सारे, और जो फ्रांस है वो भी समझ रहा था। एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड हिज टीचर। और वो अपने टीचर के लिए जो है बहुत ज़्यादा सिंपैथी शो यहाँ पे करता है। His school too now carried a different meaning. His books and lessons seemed old friends whom he couldn't give up. He realized the pain how much French mean to him, and regretted not being attentive in his classes earlier. Suddenly he felt that the difficult concept had never actually been difficult. अब क्या हुआ कि उसके लिए स्कूल में क्या चेंजेस होने वाले थे। अब वो जो किताबें पढ़ता होगा, जो भी लेसन्स पढ़ता होगा, वो सब उसे पुराने जैसे उसके फ्रेंड्स भी रहे होंगे वहाँ पे, है ना, तो उनको छोड़ तो नहीं सकता था वो, राइट। लेकिन जो एम एम एल है वो अब जाने वाले हैं यहाँ पे, तो वो उसको क्या रियलाइज़ करता है यहाँ पे, उसको ये रियलाइज़ होता है यहाँ पे कि अब जो फ्रेंच लैंग्वेज जिसको वो सीख सकता था, अब उसके लिए जो है वो उसका कितना मीनिंग है यहाँ पे, क्योंकि वो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी, है ना। अब उसको रिग्रेट किस चीज़ का हो रहा है कि मैंने क्लासेस में पहले ध्यान नहीं दिया, और अब जब सीखने का मौका नहीं है मेरे पास, तब वो ध्यान दे रहा है यहाँ पे। सडनली उसको क्या महसूस होता है, वो सोचता है कि एक्चुअल में जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट अभी तक मुझे लगते थे, क्लास में कोई टॉपिक अगर आपको समझाया जाता है तो आपको पहले अगर नहीं ध्यान देते हम, बिल्कुल हम कंसंट्रेशन नहीं अपना रखेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, है ना। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से किसी चीज़ को समझते हैं तो हमें ईजिली समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे फ्रांस को भी ऐसा ही लग रहा है कि जो चीज़ें मैं पहले समझ नहीं पाया था वो मुझे काफ़ी आसान लग रही हैं आज, क्योंकि वो इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं थी। नंबर नेक्स्ट है आपका, देखो, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज़ यू दिस, वाई डज दिस हैपन। अब ये जो स्टोरी है इसमें जो लोग हैं सारे, है ना, उनको सडनली क्या रियलाइज़ हुआ कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी प्रीशियस है। ये आप इससे आपको क्या समझ में आता है ना, और ऐसा क्यों होता है यहाँ पर। देखो क्या था आपका आंसर, क्या हो जाएगा, आई मीन क्या आंसर है। The crowd surrounding the bulletin board, the presence of the villagers in the class, the silence in place of the routine hustle and bustle of the school, the emotions that gripped Mr. Hamel and Franz, representing that of the teacher and the student community respectively, were all the indicator of the realization of the importance of their language to them. तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई हैं, वहाँ बुलेटिन बोर्ड के बाहर जो भीड़ इकट्ठा थी, जो गांव के विलेजर्स थे मतलब गांव के लोग थे, वो सारे अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। क्लासेस में लास्ट बेंचेस पे जो खाली रहते थे वहाँ पे जाके बैठते हैं। कितना साइलेंस था स्कूल में, नॉर्मली जो शोर रहता है, कमोशन रहता है, वो कुछ भी नहीं था वहाँ पर। उनके जो इमोशंस हैं, जिसकी वजह से जो मिस्टर हैमिल और फ्रांस था वो भी परेशान हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो टीचर एज ए टीचर थे मिस्टर हैमिल, और जो फ्रांस था वो एज ए स्टूडेंट था, तो वो क्या फील कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को शो करती हैं यहाँ पे, कि वो अपनी लैंग्वेज को कितना इंपॉर्टेंट अब समझ पा रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि हाँ हमारी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब उनके पास ये चांस ही नहीं था, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है उसको मना कर दिया गया था, ऑर्डर आ चुके थे। अब वहाँ पे जर्मन को ही सिखाया जाने वाला था, जर्मन लैंग्वेज को ही सिखाया जाने वाला था। In the story, Mr. Hamel says that people realize the importance of somebody or something in their lives very often when it is lost to them. तो वो सही बोल रहे हैं यहाँ पे। मिस्टर हैमिल ने क्या कहा लोगों से कि हमें किसी चीज़ की वैल्यू तभी समझ में आती है जब वो हमारे पास नहीं रहती, हम उसे खो चुके होते हैं।
तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ ना कि वो जो ऑर्डर आया सभी लोगों के लिए, उससे लोगों को समझ में आया कि उनकी लैंग्वेज के क्या इंपॉर्टेंस है उनके लिए। अब तक उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया होगा, इतना अटेंटिवली नहीं चीज़ों को किया होगा, बट जब ये ऑर्डर आ जाता है तो उनको समझ में आता है कि उनकी जो खुद की लैंग्वेज, जो नेटिव लैंग्वेज है उनकी, वो कितनी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए। नेक्स्ट है आपका फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। अब यहाँ पे फ्रांस जो था उसने एक स्टेटमेंट दिया है ना, वो कह रहा है कि जो पिजन्स वहाँ पे थे है ना, तो वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो फ्रांस से, क्या बहुत डीप मीनिंग है इस सेंटेंस में कि जो पिजन्स हैं क्या उनको भी वो अपनी लैंग्वेज सिखा देंगे जर्मन। जो ऑर्डर आया था, दे मतलब वो जो अथॉरिटीज़ है वहाँ पे जिन्होंने ये ऑर्डर रिलीज़ किया होगा, तो क्या वो पिजन्स को भी सिखा देंगे जर्मन लैंग्वेज में बोलना सिखाना, मतलब उनको अपनी, एक्चुअली बोलते तो नहीं है पिजन्स, बट क्या वो उनको भी अपनी लैंग्वेज जो है वो सिखा देंगे यहाँ पे। इसका क्या मीनिंग है देखो, लैंग्वेज इज इनहेरेंट टू कल्चर एंड आइडेंटिटी, द अथॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू फॉल्स बाउंड्रीज दैट कैन बी कंट्रोल्ड, नेचर एंड अदर थिंग्स कैन नॉट बी गवर्न बाय सम सुपरफिशियल लॉज ऑफ द विलफुल पीपल। बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ मेकिंग द pigeons learn German, the author is pointing to this very constraint. This sentence could possibly mean that however hard the authorities try to embed German language in the culture of Alsace and Lorraine, the natural status of French for them will remain unchanged. French flows in the air and the entire place is imbued with its effect. Even though they train student in German, the basic mode of communication would remain unchanged like the cooing of the pigeons. देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग, है ना। वैसे तो अपना आंसर, इसका आंसर आप खुद ही दे सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। देखो यहाँ पे बताया कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंस है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ की नेटिव लैंग्वेज ही तो बोलते हैं, लेकिन जितनी भी अथॉरिटीज़ वगैरह हैं वो क्या करती हैं, आप किसी पे ज़बरदस्ती अपनी बात किसी से मनवा सकते हैं तो आप उनको ही तो मनवा सकते हैं जिनको आप प्रेशराइज कर पा रहे हैं, है ना। सबको तो आप ऐसे प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे, तो जिनको आप कंट्रोल कर पा रहे हैं उन्हीं को तो आप ये चीज़ें बोल सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम हर किसी को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, हम किसी को भी अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। अगर आप सोचें कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं और उन 100% लोगों को ही आप अपने अकॉर्डिंग चला देंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया इन्होंने पिजन्स का, यहाँ पर पिजन्स के बारे में क्यों बात बोली गई है, देखो अब पिजन जो है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, उनका तो जो मन करेगा वो तो वही करेंगे, वो तो अपनी लैंग्वेज बोल देंगे, क्यों इनका साउंड करें तो वही तो बोलेंगे, ये तो नहीं कि वो हिंदी इंग्लिश कुछ भी ऐसा बोल पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी अथॉरिटीज़ वगैरह हैं वो कितना भी कोशिश कर लें, यहाँ पे किस चीज़ को लेकर बात की, जर्मन को लेकर यहाँ बात की, जर्मन लैंग्वेज को लेकर कि अल्सेस और लॉरेन में जो है जर्मन को सिखाया जाएगा। लेकिन क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो क्या जानते हैं, पहले से फ्रेंच जान रहे थे, तो वो तो फ्रेंच को ही सीखते हुए आ रहे थे ना अभी। तो अगर आप उनको ज़बरदस्ती जर्मन लैंग्वेज सिखा भी रहे हैं यहाँ पर, तो एक्चुअल में जो वो अपना उनका जो डेली मोड होगा कम्युनिकेशन का, वहाँ पे वो क्या यूज़ करते होंगे, वो तो फ्रेंच ही यूज़ करेंगे फिर बाद में भी, तो उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने पिजन का एग्जाम्पल लिया है कि हम ज़बरदस्ती हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये तो चलो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसको तो आप कर लेना। ये क्वेश्चंस तो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही हो जाएंगे, ठीक है। इनको तो आप खुद ही कर सकते हैं, खुद ही आंसर लिखने हैं इनको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।